करेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, ये वही प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। ये गांधार इलाके में है, सिंधु नदी पे स्थित। और ये जो गांधार का प्राचीन इलाका था वो आज के पंजाब पाकिस्तान में आता है। कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत ने इसका आगाज किया था। यहां से निकलने वाले कुछ गुरुओं में से एक नामचीन गुरु थे चाणक्य। यहाँ पर वेद से लेकर मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आर्चरी और गणित सब कुछ सिखाया जाता था। ये भी कहा जाता है कि ग्रीक्स, पर्शियंस, साइथियंस, इन सब ने इस पुरानी प्राचीन यूनिवर्सिटी, इस ब्यूटीफुल प्रॉस्परस यूनिवर्सिटी का जिक्र अपने लिटरेचर में किया है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है 5th सेंचुरी में इसको नष्ट-नाबूद कर दिया तोरमाना ने, मगर आज तक इसकी खूबसूरत इमारतें की रिमेन्स आज तक देखने को मिलती है पाकिस्तान में। तो हम आज इसी तक्षशिला के बारे में बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट मिस्टर शकील चौधरी। एक पाकिस्तान से एक जानी मानी सहाफी हैं और इन्होंने यूके में भी बेहतरीन काम किया है। वेलकम टू आवर शो मिस्टर शकील चौधरी। थैंक यू जी, थैंक यू याना। शकील साहब, मैंने आपको इस शो पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नजदीक आपका घर है। लेकिन आपने ये हमें बताया था कि आपने कभी वहां पर स्टूडेंट्स का बड़ा ग्रुप या फिर टूरिस्ट को कभी नहीं देखा। इतनी प्राचीन, इतनी बेहतरीन जगह पे, इस मुकाम पे आपने कभी भी ना टूरिस्ट को देखा और ना बड़े बड़े स्टूडेंट्स ग्रुप्स को देखा। आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन है कि पाकिस्तान ने इस साइट को वो रिकग्निशन नहीं दी जो वो डिजर्व करती है? जी याना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ हिस्ट्री को और ख़ास तौर पर एंशियंट हिस्ट्री को वो अहमियत नहीं दी जाती जो पूरी दुनिया में दी जाती है। तो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वसतुल्ला खान, उन्होंने अपना एक वाकया लिखा है कि तकरीबन 2012 में वो मोहनजोदाड़ो गए और वहाँ हम्म। पे जो क्यूरेटर थे उनसे कहा कि भाई यहाँ पे जो रेलिक्स है ना वो बड़ी खस्ता हाल है, ख़राब हो रही है ना। तो उसने कहा बाबा ये तो हिंदुओं का हेरिटेज है, अब तो वो यहाँ हम्म। से चले गए, हमसे जितना हो रहा है हम इनका ख्याल कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ना, ऐसा क्या कहेंगे, कंसेंसस नहीं है कि ये हमारा वर्षा है, हमारा हेरिटेज है। तो बस किसी और का है, हम मजबूरी में इसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग हम्म। बात हुई, हमारे जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, वो हम्म। अभी गए थे अमेरिका, तो उन्होंने वहां एशिया सोसाइटी में लेक्चर दिया। उस लेक्चर के आखिर में उन्होंने बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना, हमारी हिस्ट्री वो 5,000 साल पुरानी है। नॉट वेरी बिल्कुल। मैनी नॉट वेरी मैनी ऑफ आवर लीडर्स ओन अप टू दिस फैक्ट। और उन्होंने टेक्सला का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि दुनिया की सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी जो थी वो हमारे पास थी, वो टेक्सेला थी। और हम्म। हिंदुइज्म का जन्म भी उन्होंने कहा उसी इलाके में हुआ जहां आज पाकिस्तान है। तो नॉट लेकिन ओनली हमारी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म भी तो वहीं से फैला। जी, तो बहरहाल ये हम्म। जो चीज है ना, हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में और बाकी जो हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें ये चीज नहीं आती। और वरना जो हम्म। है हम इससे बहुत कुछ जो है फायदा उठा सकते थे और इसको एक हेरिटेज टूरिज्म के तौर पे प्रमोट कर सकते थे। पूरी दुनिया से जो है लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमने इससे कोई फायदा नहीं उठाया और यही हम मैं इसको, आपसे पूछना चाहती हूँ सर जी, कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुनाफा हो जाता पाकिस्तान को हर साल टूरिज्म रेवेन्यू में, अगर इसको कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट का अगर दर्जा दिलवाने के लिए इसको एक कंटेंडर बना देता पाकिस्तान, मगर वो दर्जा उसको नहीं दिया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम का जो फायदा हो सकता था इसको एक टूरिज्म हेरिटेज साइट बनाने के बाद, वो फायदा गवर्नमेंट को उतना, मतलब फायदा अहमियत नहीं रखता, मगर जो ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट है वो ज्यादा उनको उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस दिखाई देता है। क्या ये बात जी, सच है? जी, क्योंकि जी, 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 यही कोई। बिल्कुल, हाँ। जी। जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली कि ये हमारा हेरिटेज है भी कि नहीं है। तो इस हम्म। लिहाज से जो है ना हमें क्लैरिटी की जरूरत है। अभी जैसे हम्म। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इस तरह से अगर बाकी लीडर्स भी इसको ओन करें
तो इसके मेरे ख्याल में सिचुएशन को रिपेयर किया जा सकता है, इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और यहाँ पे हम्म। एक बड़ी शानदार जो है यूनिवर्सिटी, टक्सेला यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई जा सकती है, और हम्म। उसको पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल हो जाएगी। अभी ये है यहाँ पे एक लाहौर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक छोटा सा कैंपस है यहाँ पे। तो हम्म। वरना फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी जो है विद इंटरनेशनल सपोर्ट वो बन सकती है, और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो सकती है। हम्म। जी। तो आपका क्या ख्याल है कि चलिए टूरिस्ट हेरिटेज साइट इसको बनाया नहीं गया, इसको वो अहमियत नहीं दी गई, मगर अपने एकेडमिक्स में इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता? क्या आने वाली जनरेशन को, नस्लों को ये हक नहीं है कि वो जाने कि इतनी एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट उनकी कंट्री में मौजूद है, जहां से मतलब वो जो रूट था, वहां से सिल्क ट्रेड रूट जिसको कहते हैं, वो भी वहां से गुजरता था। बड़े बड़े दिग्गजों ने, अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने इसका जिक्र किया है। ग्रीक लिटरेचर में इसका जिक्र हुआ है, जैसे मैंने कहा, साइथियंस ने, पर्शियंस ने, हर किसी ने, पर्शियंस भी तो हिंदू नहीं थे, ग्रीक्स भी तो हिंदू नहीं थे, मगर इन्होंने इस जगह का जिक्र किया और दुनिया को बताने की कोशिश की कि ये कितनी एक सुनहरी जगह थी जाने के लिए। मतलब यहाँ पर एजुकेशन किस परवास पर था, और मतलब कितने नोटेबल टीचर्स यहाँ से निकले हैं। ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है। क्या स्टूडेंट्स को भी इसको जानने का हक नहीं है? पाकिस्तान में क्या डर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसको अपने करिकुलम में इंक्लूड करने से? इनको डर क्या है दरअसल? नहीं, ये बिल्कुल इंक्लूड होना चाहिए और कोई डर होना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे ओपिनियन लीडर्स जो हैं, जब चाइना हम्म। की बात करते हैं किसी इंटरव्यू में, किसी आर्टिकल में, तो बड़े फख्र से कहते हैं कि जी ये बड़ी हम्म। एंशियंट सिविलाइजेशन है, 5,000 साल हम्म। पुरानी है, 6,000 साल पुरानी है। तो भाई अपनी तहजीब को क्यों नहीं ओन करते? आप क्यों नहीं क्रेडिट लेते कि हम भी 5,000 साल पहले वजूद रखते थे, हमारी तहजीब भी, हमारी सिविलाइजेशन भी 5,000 या उससे भी ज्यादा पुरानी है। तो इसी तरह से आप देखिए, एक एक जगह है हड़प्पा, तो जी। मेरे होम टाउन के करीब है, वो पंजाब ही में है वो भी। तो वहां पे तो टक्सला जितनी भी तवज्जो नहीं दी गई जितनी टक्सेला को मिली है। तो हड़प्पा इज एन एंशियंट अफसोस की बात है, साइट। क्योंकि हड़प्पा तो पूरी दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। ये तो फख्र की बात होनी चाहिए थी पाकिस्तानियों के लिए कि सबसे जी पुराना सिविलाइजेशन, यानी वो कहते हैं ना कि जहालत अगर दुनिया में कहीं से पहले निकली तो वो पाकिस्तान था, आज का पाकिस्तान। तो इसमें तो उनको फख्र, गर्व से कहना चाहिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे होम टाउन में आता है। तो वो कहते क्यों नहीं, और अपने स्टूडेंट्स को भी इसको जानने का मौका क्यों नहीं देते? दरअसल डर क्या है इनके अंदर कि अगर स्टूडेंट्स को पता चल गया इस जगह के बारे में तो क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब उनको ये क्रेडिट लेना चाहिए, जहालत नहीं बल्कि इल्म जो है कि हमारे इलाके से फूटा, यहाँ पे इतनी एक कदीम यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया में आपको प्रेस्टीज मिलेगी, उससे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वही तो इस मैं कह पे रही हूँ। जी बिल्कुल, उससे डर नहीं आज होना चाहिए। पाकिस्तान को जाहिल जी मुल्क कहा जाता है, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन और टक्सिला यूनिवर्सिटी है जिसका हवाला देकर ये लोग कह सकते हैं कि इनफैक्ट जहालत तो पहले हमारी कंट्री से निकली थी, हम्म, क्योंकि ऐसी बेहतरीन मुकाम, जो एंशियंट प्राचीन जो ये इमारतें हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो सिविलाइजेशन है, वो हमारी कंट्री से निकली थी। तो हमें कैसे कोई जाहिल कह सकता है? ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया ना बोलने के लिए, जी लेकिन वो बिल्कुल। बोलते नहीं है। जी। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि चाणक्य जो हैं, कुटलिया, उनको जो है हम्म। बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है हमारे उर्दू अखबारात में, उर्दू न्यूज़पेपर्स में खास तौर पर। और ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। मेरे एक दोस्त हैं फेसबुक पे, उन्होंने एक दफा ये लिखा कि यार कुटलिया को हमें गालियां देने की जरूरत क्या है, पूरी दुनिया उसको रिस्पेक्ट करती है, तो हमें तो उसका क्रेडिट लेना चाहिए, उसके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, उसको उसको हम फायदा उठाएं उसके नाम से। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के रवैये हैं कि मसलन मेरे एक कोलीग थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये बताइए कि पाकिस्तान में हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों की जाती है? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, कहने लगे कि हिंदू ना असल में अशोका के जमाने से मुसलमानों पर जुल्म करते आ रहे हैं। अशोका के जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं। अच्छा, वो मैंने जो है ना फेसबुक पे लगा दी। उन्होंने जब देखी ना तो बड़ा जेरे लब मुस्कुराए और कहते हैं, यार ये तुमने क्या किया, फेसबुक पे लगा दी ये बात। मैंने कहा जी आपकी बात इतनी वैल्यूएबल थी, तो मैंने कहा कि लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी हमारे यहाँ होती हैं कि बस एक ब्लाइंड प्रेजुडिस कह लें, वो एग्जिस्ट करता है, चाहे उसके लिए आर्ग्यूमेंट हो ना हो, अगर नहीं है तो फिर इन्वेंट करने पड़ते हैं।
तो ये बहरहाल बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हम अपने ही हेरिटेज को, जिससे हमें पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट मिल सकती है, एक रिकग्निशन मिल सकती है, उसको ओन नहीं करते। मतलब इनको ये डर है कि अगर टक्सीला के बारे में बच्चों को बताया जाए स्कूल्स में, पढ़ाई में, किताबों में, करिकुलम में, तो क्या वो हिंदू बन जाएंगे? क्या उनको ये डर है? पता नहीं क्या खौफ है, कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि उस हेरिटेज को फुल्ली ओन नहीं किया जाता। कहीं कहीं अगर कहीं जिक्र आ भी जाए तो पासिंग में आप समझ लें कि उसका रेफरेंस आता है, और वो फायदा नहीं उठाना चाह रहे कि इंडिया ही से कितने टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आने के लिए तैयार होंगे, कितने ऐसे बिल्कुल। होंगे जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे कि भाई आप यूनिवर्सिटी बनाइए तो हम आपको रिसोर्सेज देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं फायदा उठा रहे हैं इन सब चीजों से। तो क्या ये सिर्फ हुक्मरान का फैसला है, या ये आवाम भी नहीं चाहती कि इसको एक तरह से रिकग्निशन मिले? नहीं, वो तो देखिए, अवाम जो है ना, अवाम का तो कोई खास इसमें होता नहीं। अवाम को तो आप जिस तरह मोल्ड करना चाहें मोल्ड कर लेते हैं। हम्म। टेक्स्ट बुक से ये प्रोसेस शुरू होता है, लोगों की कंडीशनिंग का। तो उसमें अगर आप हम्म। टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस कर दें, मीडिया को जो है थोड़ा सा इत्माद में लें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास उनको ले जाएं, उनको एक उनकी ब्रीफिंग्स करें कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह हैं, आप इसको प्रमोट कीजिए। आई थिंक विद इन मंथ्स द चेंज कैन अकर। ऐसी बात नहीं है कि चेंज हो नहीं सकता, कोशिश अगर की जाए तो इट कैन हैपन वेरी क्विकली। हैरत की बात है कि एर्तुगरुल जैसे एक फिक्शनल कैरेक्टर पर बाकायदा ड्रामे बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर, मतलब इतना उसको एक ग्लैमराइज कर दिया उस कैरेक्टर को, एर्तुगरुल को, पाकिस्तान में। मगर जो सच में जो चीजें एग्जिस्ट होती थी, जो कल्चर का, हमारे शेयर्ड कल्चर का एक हिस्सा है, उसको ग्लैमराइज नहीं करते। दुनिया के सबसे बड़े वॉर स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य को ग्लैमराइज नहीं करते, उसको जो है हीरोइक एक खिताब नहीं देते। मगर एक फिक्शनल कैरेक्टर एर्तुगरुल को इतना खिताब, इतना मतलब उसको हीरोइक्स दे दी उसको, इतने उसके ऊपर ड्रामे बने। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? फिक्शनल कैरेक्टर को अपना लेंगे, लेकिन असली कैरेक्टर को ये चाहते हैं कि हिस्ट्री बुक से दूर रहे। जी, वो तुगरल जो है, ये मुझे तो उसको प्रोनाउंस भी नहीं करना आता। तो उसका तो असर किसी ने लिखा था फेसबुक पे कि वो बच्चे जो है ना, वो जंगजू बनते जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग फाइटर्स, वॉरियर्स बिल्कुल। बन रहे हैं आपस में जो है ना, वो लकड़ी की तलवारें लेके मुकाबला करते हैं इस तरह के प्लेस देख के। और हमारे जी। प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो इसको प्रमोट करने वालों में से थे अनफॉर्चुनेटली। तो बहरहाल सही है। ये जो है ना, आपने जो हम्म। बात की ना चाणक्य की, तो ग्लैमराइज हम्म। करना और उनको रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात, मैंने जैसे कहा कि उनको तो बाकायदा डीमोनाइज किया जाता है। आप जरा बता और सकते हैं कि किस तरह से क्या बोला जाता है उनके बारे में? कि वो बहुत डीवियस आदमी थे, और आपकी जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो भी उन्हीं की पॉलिसीज पे चल रही है, डिसेप्शन और फ्रॉड और धोखा, ये लेकिन क्या सारी चीजें। पाकिस्तानी इस बात को नहीं समझते कि चाणक्य की सो कॉल्ड डीवियस पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के लोग, जो आज का पाकिस्तान है, हम्म, उस जमाने में वहां के लोग सुरक्षित थे। ग्रीक्स को उन्होंने, उनकी नीतियों की वजह से ग्रीक्स वहां से निकल गए। वो आए, ब्यास नदी तक आए, उसके बाद निकल गए, आगे नहीं जा सके। इस चीज का, कि इस चीज के शुक्रगुजार तो चीन को भी होना चाहिए। चाइनीज सिटीज तक ग्रीक्स नहीं पहुंच सके क्योंकि इंडिया में ही उन्हें रोक दिया गया था, और वो चाणक्य नीति की वजह से ही रुके। तो क्या इस बात की शुक्रगुजार पाकिस्तान को, या आवाम को नहीं होना चाहिए कि एक जमाने में, वरना तो हम सारे फिर क्रिश्चियन हो जाते, ग्रीक्स हो जाते। जो भी उनका रिलीजन था, ग्रीक रिलीजन, उस समय तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं था मेरे ख्याल से उस समय। जो उनकी माइथोलॉजिकल रिलीजन थी ग्रीक्स की, हम सारे फिर वही फॉलो कर रहे होते, अगर चाणक्य नीति से उनको नहीं रोका जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम आया है हमारे पास, वो इसलिए आया क्योंकि ग्रीक्स और इस तरह के इन्वेडर्स को वहां से पहले हटाया गया। तभी तो आज हम इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम जैसे खूबसूरत रिलीजन को हम अपना सके, हमें ये फ्रीडम क्यों मिली? क्योंकि ग्रीक्स को हमारी धरती से हटाया गया, और ये तब हुआ क्योंकि चाणक्य जी थे। तो इस बात का खुलासा क्यों नहीं करती पाकिस्तान की गवर्नमेंट? ये तो जानने का हक है ना अवाम को। नहीं, वही मैंने कहा ना, जैसे हिस्ट्री को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता और कोई कोशिश नहीं करता कि सही हिस्ट्री अवाम तक पहुंचाई जाए, सिवाय हम्म। कोई डिसिडेंट स्कॉलर्स, कोई आर्कियोलॉजिस्ट एक आध कोई ऐसा होगा
जो इस तरह की बात कर दे, वरना जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है उसमें ये बातें हम्म। नहीं आती। मसलन आप देखिए कि यहाँ पे पोरस कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, लेकिन सिकंदर हम्म। जो है, सिकंदर अपने हाँ, लोगों के, अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। तो देखिए इस तरह वही। के मसले मसाइल हैं कि वो लोग तो जो हैं पोरस ने तनकीदी। पहले सिकंदर से पहला जो वॉर था, बहरहाल वो हार गया था, वो जंग हार गया था पोरस, लेकिन उसी ने तो पहले रोकने की कोशिश की थी सिकंदर को। अगर जी। वो नहीं कोशिश की शुरुआत वो नहीं करता, तो फिर सिकंदर तो कभी रुकता ही नहीं। हम्म। वो तो आगे बढ़ जाता चीन तक, पूरे इंडिया को काबू में करके। तो यही चीज है। खैर मुझे ये बताइए शकील साहब कि टक्सिला किस तरह से, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं पाकिस्तानियों और इंडियंस के बीच, क्या टक्सिला किसी तरह से इनका ये बॉन्ड फिर से मजबूत कर सकता है, जैसे 1947 से पहले हुआ करता था? क्या ये बॉन्ड इसको फिर से, दोनों जो कौम है, दोनों मुल्क के बीच वो बॉन्ड बढ़ाने में मदद कर सकता है टक्सिला, किसी भी तरह, एक कल्चरल बॉन्ड कह लीजिए या कुछ भी? जी बिल्कुल कर सकता है, और इसको करना भी चाहिए। और जो प्रो पीस लोग हैं दोनों मुल्कों में, खासतौर पे जो डायस्पोरा है, वो इसमें काफी रोल अदा कर सकते हैं। वो अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लें, कोई यहाँ पे ऐसे लेक्चर्स हों, कुछ ऐसा कोई एग्जीबिशंस वगैरह वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। बहुत अच्छा एक हो सकता है। एक टूरिस्ट वीजा जो है टक्सला का, वो एक प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिया जाए। न सिर्फ टक्सला बल्कि हड़प्पा और मोंजोदाड़ो को भी प्रमोट किया जाए। तो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा एक जरिया हो सकता है दोनों मुल्कों को करीब लाने का, नफरतों को खत्म करने का। बिल्कुल एक जॉइंट सॉर्ट ऑफ एंडेवर भी हो सकता है कि हड़प्पा और टक्सीला को दूसरे देशों में जाकर इसको इसको एग्जिबिट करना, इसकी इसकी फोटोग्राफ्स और इसके बारे में मालूमात एग्जिबिट करना, ताकि वहां से भी टूरिस्ट यहाँ इस पॉइंट पर आए। और शायद ये भी हो सकता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में, जैसे जो आपने कहा, जिन्होंने जिक्र किया तकसीला का एक पॉजिटिव तरीके से, उनको भी शायद एम्पावर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। क्या आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो उनको एम्पावर करने से रही। जी जी बिल्कुल, उनको इनकरेज करना चाहिए। उनको अगर बुलाया जाए, वो पूरी दुनिया में लेक्चर देने के लिए तैयार होंगे। इंडिया में लेक्चर दें तो बहुत अवेयरनेस आ सकती है, और उनका इंडियन जो स्कॉलर्स हैं उनसे भी इंटरेक्शन होगा, तो दोनों के लिए यूजफुल होगा। व्हाई नॉट। एक सवाल ये है शकील साहब कि पाकिस्तान में ओवरऑल, सिर्फ तकसीला की बात नहीं है, ओवरऑल जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी रेनोवेशन में जो है गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे नहीं करती। मैंने सुना है कि पीओके साइड में एक फोर्ट है जिसको पीओके का रेड फोर्ट कहा जाता है, मेरे ख्याल से वो भी शैम्बल्स में है, उसकी खस्ता हालत में है, उसकी मरम्मत नहीं की गई बहुत सालों से। तो क्या टक्सीला की भी यही हालत है, या वहां पर मतलब कुछ रेनोवेशंस रिपेयर्स होती रहती हैं, या उसको बस छोड़ दिया है खुदा के हवाले? जैसा कि मैंने आपको अभी वो वसतुल्ला का रेफरेंस दिया कि मोंजोदाड़ो के हवाले से, कि जब आपकी एक ओनरशिप नहीं होगी तो फिर उसी लेवल की केयर भी होगी। तो एक हम्म। एटीट्यूड्स की जो है ना चेंज, वो मेरे ख्याल में जरूरी है। और उसके हम्म। बाद जो है फिर रिसोर्सेज आते हैं। इस वक्त तो हम्म। खैर हमारी गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बहुत कमी है, लेकिन हम्म। अगर अवेयरनेस होगी तो फिर वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी हेल्प ले सकती है कि भाई ये एक हम्म। बड़ा हेरिटेज है, हमारा वैल्यूएबल हेरिटेज है, इसको हमने बचाना है, और आप आगे आइए। तो वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ये हो सकता है। एब्सोल्युटली। और सिर्फ टक्सला नहीं, जो बाकी भी हेरिटेज है हमारा, सिख जी। हेरिटेज है, हिंदू हेरिटेज है, जितना भी, तो उन सब की केयर होनी चाहिए। और उससे हमें पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें लोग अच्छे लफ्जों से हमारा जिक्र करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे टक्सीला के बारे में, और बेसिकली कल्चरल बॉन्डिंग के बारे में दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान एंड इंडिया? जी मेरा ख्याल है कि हमें ओपननेस की जरूरत है, और ऑनेस्टली हमें ओन करना चाहिए कि टैक्सला जो है वो हमारा हेरिटेज है, हड़प्पा भी हमारा हेरिटेज है, मोंजोदाड़ो भी हमारा हेरिटेज है। और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमें उस पर फख्र करना चाहिए। कोई शायद ही कोई दुनिया का मुल्क होगा जो अपने हेरिटेज पे फख्र नहीं करता। तो हम क्यों फख्र ना करें उस पे, उसको ओन क्यों ना करें? और जबकि हमें उससे इतने फवायद, इतने बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, तो उसको इनकार करके। और मेरा ख्याल है कि जलील अब्बास जिलानी ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी, और मैंने नहीं देखा कि किसी ने उसको कंडेम किया हो इस वजह से।
तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है और इसको प्रमोट करना चाहिए। जो भी सेंसिबल लोग हैं वो दोनों मुल्कों में, उनको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, और टेक्सला कैन ब्रिंग दीज टू कंट्रीज क्लोजर। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए शकील साहब, और आपने जो इंसाइट्स दिए हमें तकसीला के बारे में, हम तो वहां आ नहीं सकते, लेकिन आपकी नजर से, आपकी बातों से हमने तकसीला को महसूस किया इस एपिसोड पे। और हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट्स दोनों कंट्रीज की जो है आपस में मिलके इस हेरिटेज साइट को एम्पावर करने की और उसे कंजर्व करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, जुड़ने के लिए हमारे साथ। देखते रहिए रियल एशिया टीवी।